जहवा खाकी में राज दफानात होई त बुझिहा कि राम राज ह। जहवा खादी में हवसीलुकात होई त बुझिहा कि राम राज ह। जहवा दिन ही फूलमतिया है रात होई त बुझिहा कि राम राज ह। अरे नैनी के हाँ सुनैनी के दहिया नोचात होई त बुझिहा कि राम राज है। अगर तुम मर्द हो ना तो आओ सबके सामने बोलो, अपने यहाँ पर इन लोगों के सामने आओ ना। ये कितना घटिया बयान है कि हम शीला जीत की रोटी खाते हैं। मतलब शर्म नहीं आती ऐसे बयान देते हुए कि आंखों में ना एक शैतान दिखता है मुझे। मैं हमेशा उसकी जब वीडियोस देखती हूँ तो दिखता है कि हाँ भैया वो कितना बड़ा शैतान है। कार्रवाई करने वाले ही जब नकारा लोग हो तो कार्रवाई करेगा कौन। और ये जो लोग बैठे हुए हैं हमारे देश की बेटियां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, देश के युवा हैं, यहाँ पर बैठे हैं। मुझे सच्ची में देखकर एक बार को दुख होता है और शर्म आती है अपने प्रधानमंत्री जी पर कि मतलब जो प्रधानमंत्री इनको ये कह रहे थे मेरी बेटी है, जब सबसे बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल जब मिला सबको अपनी मेहनत से मिला, पर उसका जो श्रेय था उन्होंने ले लिया खुद से कि हाँ भैया हमारी वजह से सबसे फोन पे बात कर रहे हैं। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि गोल्ड मेडल भी जो ला रहे हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं वो पहलवान नहीं लेकर आ रहे हैं, वो खुद लेकर आ रहे हैं। उनका एक तरीके से यही मानना था कि हम खुद गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। तो नहीं, नकारा लोग है। 17 दिन बैठे हैं, मुझे लगता है 70 दिन 7 महीने कितना भी बैठ जाए मुझे नहीं लगता इंसाफ मिलने वाला है। ये देश जो जिस देश की हालत होने वाली है या हो चुकी है, अभी भी बहुत बुरी हालत है, आगे और भी बिगड़ने वाली है हालत। चुनाव देखे तो उसमें हम किसी में देखिए कभी हमले होते रहते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। हम यहाँ पर देखे कभी कोई धरने पे बैठ रहा है, कभी कोई धरने पे बैठ रहा है। और बड़ी बड़ी हस्तियाँ, छोटे मोटे लोग नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जब धरने बैठने पे उतर आए, हमारे किसान हो, ये पहलवान हो, कोई भी देश के बेटे देश की बेटियाँ जब इस तरह से धरने पर बैठने पर उतर आए तो आप ये समझिए कि हमारे देश की हालत जो मोदी जी ने 2014 के बाद कर दी है वो कितनी निर्दयी हालत है, कितनी खराब हालत है और आगे आने वाले टाइम में कितने बुरे। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे थे, यहाँ भी बैठे हुए आंदोलन जीवी हैं सबके सब। आप इस समय अगर जंतर मंतर पे आए तो किसी हिम्मत के लोगों की बात कीजिए। बुज़दिल कायरों की और पत्तल चाटने वाले, जूते चाटने वाले लोगों की बात मेरे सामने मत करो। होता बेटियां बच रही होती तो हाथरस नहीं होता, दिल्ली कैंट नहीं होता, नांगल नहीं होता, ये संगम विहार में बच्चे का रेप और शोषण नहीं होता। तो अपने ऊपर लगे आरोपों को वो निराधार बताते हैं। चोर कहेगा मैंने चोरी करी है, चोर कहेगा मैंने चोरी करी है। तुम चोर को जूते थप्पड़, इसीलिए तो कहते हैं कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करो। जब थप्पड़ पड़ेंगे, लाते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी वहां पे। जब उल्टा टांगा जाएगा, सर्फ के अंदर मुंह डुबोया जाएगा, तब मानेगा हाँ मैंने की है चोरी। देश की बच्चियों को सुरक्षित लगता तो बिल्किस बानो के आरोपी रिहा नहीं होते। अगर देश की बच्चियों का मान सम्मान ये करते जो झूठी बातें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, बट कहते हैं ना जिस तन लगे सोई जाने, वो आपको दर्द अच्छा बताएगा जिसके आगे होगा। वो आपको दर्द अच्छा सा बता सकता है जो एक फैमिली मैन होगा। जब वो मेडल लेकर आई थी तो आप सेल्फीबाज प्रधानमंत्री अपने घर लेकर जाते हैं और स्टेटस चमकाने के लिए आप इनके साथ चाय पीते हैं और कहते हैं ये मेरे परिवार का हिस्सा है। और 3 महीने से यही बेटियां परेशान हैं और कह रही है मोदी जी हमारी सुनो, तुम्हारी पार्टी के एक बलात्कारी मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण करा। तो आप कह रहे हैं सियासत मत करो। अरे भाई भाजपा के बारे में तो यही है, काला कपड़ा डालो, व्हाइट निकालो। ये तो व्हाइट कॉलर डकैत है, इनके कोई मजबूरी थोड़ी है। ये तमाम लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत, बलात्कारी तमाम इन्हीं को घुसाती है। इनके पार्टियों को सही सा बंदा आपको लगता है? अरे ये मीडिया, अरे दो कौड़ी वाली जो मुजरे करती थी, जो कह रही थी पॉलिटिक्स कर रही है, जैसे FIR की इत्तला मिली अंजना ओम कश्यप लेकर बैठ गई, वो टकला रजत शर्मा लेके बैठ गया है। तब क्यों लेके बैठे? क्योंकि इनको पता था कि बॉल जो है वो हमारे खाते से बाहर जा चुकी, अब हम इस बॉल से ज्यादा नहीं खेल सकते। फौरन आके बैठी ना, तो वो तो टुकड़ों पे पलने वाला मीडिया है। वो तो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वो तो जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने तो कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पटाओ भी तो बोला था, तो हम तो उसको नारा मानेंगे जब मोदी जी के मुंह से सही निकला था मन की बात में बेटी पटाओ। तो पटाने वाले हैं, वो नहीं करेंगे कुछ। इनके समर्थन भारत बंद हो, भारत बंद हो। इनके समर्थन में दिल्ली के बॉर्डर घेरे जाएं, इनके समर्थन में गांव से भर भर के ट्रैक्टर आए, इनके समर्थन में बेटियां आए, सब कुछ होना चाहिए। मुझे डाउट है कहीं प्रधानमंत्री ब्रजभूषण से डरते तो नहीं है। अब पत्रकारों के कपड़े फाड़े जा रहे, किसान आंदोलन में किसान महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे थे और यहाँ पे पहलवानों के कपड़े फाड़े जा रहे। इस देश में सुरक्षित कौन है? इस देश में सिर्फ जाटों में ही बेटियां नहीं, इस देश में पूरे समाज की बेटियां हैं। किसी की बेटी को आप कैसे छू सकते हैं, कैसे हक कर सकते हैं? और कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं एक इशारा करूंगा जंतर मंतर भर जाएगा। ध्यान रखना, देश की इज्जत बचाने के लिए जितने भी देश के पुरुष समाज
समाज है वो इस हिंदुस्तान की सड़कों को भर देगा, ये ध्यान रखना, इस बात को मत भूलना ब्रजभूषण। देश में इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये ध्यान रखना, गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो कैंप लगेगा वो हम लोगों के संगठन का, हम लोगों के किसानों का लगेगा। इस देश में दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वो सभी घेरे जाएंगे और बॉर्डर पर आंदोलन होगा अगर इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। योगी जी, अगर आप में इतनी हिम्मत है मिट्टी में मिलाने के लिए कह रहे हैं, मिट्टी में रगड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो आज मैं चुनौती दे रही हूँ, बृजभूषण को भी मिट्टी में मिला के दिखाओ। अगर ठाकुरवाद नहीं चल रहा है तो बृजभूषण को भी मिट्टी में मिला। जब खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होता है, सैनिकों का सम्मान नहीं होता है, यहाँ तक कि किसानों का सम्मान नहीं होता है, अनाज देवता जिन्हें अन्न देवता कहते हैं उनका सम्मान नहीं होता है, फिर बहुत शर्मिंदा वाली बात। तेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस सब बेच चुके हैं, सब खत्म हो गया है। मजदूरों को परेशान करते हैं, किसानों को परेशान करते हैं, और आज तो ये दिन आ गया कि पहलवान भी परेशान हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है कि पहलवान फुटपाथ पे सो रहे हैं? वो जो देश के लिए सोना लेके आते हैं, अपने जो बाहर देश में उनका इतना जयजयकारा लगता है, देश में सोना लेके आते हैं और अपने ही देश में रोना पड़ता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ मोदी जी उठा लो झोला, है ना, मोदी जी आप उठा लीजिए झोला, पूरा सब अब तो सभी परेशान हो चुके हैं। कौन बचा है देश में जो परेशान नहीं हुआ है?